वो आसाफिला आज चाइना का कब्जा में है। ओल माजा चाइना का कब्जा में। तुपुपु दिबांग वैली में एक रिलीजियस प्लेस है, 84-85 से वो जगह कब्जा है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी जी पर टिप्पणी किया और कहा कि आपने जो बयान दिया है 2000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना के कब्जे की बात जो कही है वो बिना आधार, आप एक भारतीय होने के नाते ऐसी बात कैसे कह सकते हैं जब सीमा पर विवाद हो। सीमा पर विवाद हो, विवाद कब होता है? जब कोई किसी के सीमा के अंदर घुसता है या कोई किसी के सीमा पर अवैध कब्जा करता है, तभी विवाद खड़ा होता है। तो चाइना ने जब गालवान घाटी के अंदर हमारे जवानों को शहीद किया, 20 जवान शहीद हुए, तो राहुल गांधी जी ने सरकार के इस लचर रवैये के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए कहा था कि चाइना हमारी 2000 स्क्वायर किलोमीटर की ज़मीन पर कब्जा कर रहा है, हमारे 20 जवान शहीद हो गए हैं। और सरकार लाल आंख दिखाने के बजाय सरकार कह रही है कि ना हमारे ज़मीन में कोई आया है और ना कोई घुसा है, ना किसी प्रकार का कोई कब्जा है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कैसे आप कह सकते हैं। गौरव भाटिया को मौका मिल गया, गौरव भाटिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे और गौरव भाटिया पैंक पैंक बोलना शुरू कर दिए कि राहुल गांधी मैच्योर नहीं है, राहुल गांधी का जो दिमाग है वो पूरे तरीके से परिपक्व नहीं है, वो लीडर के तौर पे, नेता के तौर पे, अपोजिशन के नेता के तौर पर वो मैच्योर नहीं है, वो देशद्रोह जैसा काम कर रहे हैं। अब सवाल ये उठेगा कि आप ये पूछ रहे हैं कि ये बिना किसी रिकॉर्ड के आप कैसे कह सकते हैं, बिना किसी सबूत के कैसे कह सकते हैं आप कि चाइना ने कब्जा किया है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट महोदय, पहले तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। जी हाँ, देखिए ये वीडियो। इस वीडियो में लाखों लोग सड़क पर उतरकर डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। जानते हैं क्या मांग कर रहे हैं? ये मांग कर रहे हैं कि चाइना ने जो हमारी ज़मीन पर कब्जा किया है वो ज़मीन सरकार चाइना से वापस लेकर हमको लौटाए। और चाइना की लगातार कब्जा हमारे ज़मीन पर बढ़ता जा रहा है, इसके खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके खिलाफ ये आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट महोदय, आप तो कहेंगे जाइए सरकार से सबूत लेकर के आइए, और सरकार कहेगी कि ना कोई हमारी ज़मीन में घुसा है, ना किसी भी प्रकार का कब्जा है। तो बिना एविडेंस जनता चिल्लाती रहेगी, जनता के ज़मीन पर चाइना कब्जा करता रहेगा और आप चाहते हैं कि राहुल गांधी जी भी इसके खिलाफ आवाज़ न उठाए। आपको अगर जानना है कि राहुल गांधी जी ने कहां से बोला है तो सोनम वांगचुक का नाम आपने सुना होगा। लद्दाख की सरजमी पर जो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सोनम वांगचुक का बयान सुनिए, उनकी बात सुनिए और आप तय करिए कि चाइना ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है या नहीं किया है। दूसरी तरफ सुनिए उनकी बात, क्या कह रहे हैं। चीन अपना अतिक्रमण बढ़ाए जा रहा है दशकों से, और हाल के सालों में तो हद से ज्यादा, और ये भी छिपाया जा रहा है। एक तरफ इतनी पीड़ा इन चरवाहे समुदायों को, और उसके बाद वो आह भी ना कर पाएं। उनकी बात क्या कह रहे हैं। अगर वो आह करें, अगर कोई कहे कि यहाँ पर जमीनें गई हैं हमारे जमीनों को बचा नहीं पाए हैं, तो उनको कभी देशद्रोही, कभी उनको धमकियां दी जाती हैं। जब हम ये कह रहे थे कि हम बॉर्डर की तरफ मार्च करेंगे, तो कई लोगों ने हमें भी आप देशद्रोही हैं ऐसा कहा। तो मैं कहता हूँ, हाँ, हम आह भी भर लें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। ये हालत है आज की सरकार की। हम और इन्हें भी सुनिए, जो वहाँ के निवासी हैं जिनकी ज़मीनें जा रही हैं चाइना के अंदर, उनका क्या कहना है, उनको भी ज़रा सुनिए। 2020 के बाद वो उन सब एरियाज को हम खुद जानते हैं। गलवान नाला, हाँ, गलवान नाला से तो बहुत ले गए। अच्छा, सबसे बड़ा जो चंक ऑफ लैंड जो चला गया वो उसको देपसंग बोलते हैं, देपसंग जी। वो थोड़ा एक्सट्रीम नॉर्थ में है। और यही नहीं, मीडिया जो कि मोदी के गोद में बैठी हुई है उसकी भी खबर सुनिए। गाम आतंकी हमला हुआ और उस हमले के बाद जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा तो चाइना क्या कर रहा था उसको ज़रा इस खबर में सुनिए। और बिल्कुल गोदी मीडिया ऑथेंटिक मीडिया है, आप उसकी खबरों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। उसने क्या कहा है चाइना के बारे में, इसको सुनिए ज़रा। एक और बड़ी खबर, सरहद पर चीन की भारत के खिलाफ चालबाजी। एनईए का दावा है चीन ने बदले 22 इलाकों के नाम। चीन ने अरुणाचल में कई इलाकों के नाम बदले हैं।
इन अखबारों की कटिंग को ज़रा देखिए और आप बताइए कि इन अखबारों ने कैसे छाप दिया, कैसे देशद्रोह कर दिया, कैसे चाइना के कब्ज़े वाली बात को प्रिंट कर दिया, कैसे चाइना की कब्ज़े की खबर को छाप दिया इन्होंने। इन अखबारों की कटिंग को देखिए। क्या ये अखबार भी देशद्रोही हैं? क्या इन अखबारों से भी के ऊपर भी मानहानि का केस भारत की सरकार करेगी? क्या इन अखबारों को भी मानहानि का नोटिस जाएगा? क्या इन अखबारों से भी माननीय सुप्रीम कोर्ट पूछेंगे कि बिना किसी एविडेंस के आपने ये कैसे कह दिया कि चाइना कब्जा कर रहा है? तो ये तमाम अखबारों की कटिंग जो आपके नज़रों के सामने है उन्हें देखिए। और छोड़िए भाई, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी क्या कह रहे हैं उसको भी ज़रा देखिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि हिंद महासागर में चीन की उपस्थिति चिंताजनक है। तो कहीं ना कहीं चाइना लगातार हमारी ज़मीनों पर आते जा रहा है। ये वही वीडियो है, ये वही फुटेज है जिसमें चाइना हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा करते जा रहा है। जब हमारे सैनिक जा रहे हैं तो उनसे झड़प होती है, उनसे हटाने की कोशिश होती है। और जो लोग बकरियां चराने एक लंबी दूरी तक जाया करते थे, लगभग 15 किलोमीटर बाहर से ही उनको खदेड़ दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप यहाँ नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये चीन की सरजमीन है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट महोदय, अब जाहिर सी बात है कि सैनिकों के मामले पे, पहलगाम अटैक के मामले पर सरकार की जवाबदेही तय नहीं हो पा रही थी। ट्रंप टैरिफ पे टैरिफ ठोके जा रहा है और लगातार गोदी मीडिया डिफेंस करने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी जी पीछे पड़े हुए हैं। तो इन सारे मामलों से कैसे बचा जाए? तो सुप्रीम कोर्ट के जज का सहारा लेकर और अपने ही लोगों से मानहानि का झूठा केस दर्ज करवाकर ये प्रयास रहता है सरकार का कि कैसे मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाया जाए। ये सच्चाई है। चाइना तो बड़ी बात है, कई जगहों पर तो ये भी खबरें आती है कि नेपाल भी हमारी ज़मीनों पर कब्जा कर रहा है। आप देखिए, इस अखबार की कटिंग को देखिए या इस खबर को देखिए कि कैसे नेपाल के बारे में कहा गया है। अब राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा पे चल रहे हैं, जस्टिस चंद्रचूड़ ने जब अयोध्या मामले पर फैसला दिया था तो उन्होंने कहा था, अपने भाषण में, वक्तव्य में कहा था, जब मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैं भगवान के सामने खड़ा हो गया और भगवान के सामने अयोध्या मामले को लेकर के, फैसले को लेकर के भगवान पर छोड़ दिया और फिर भगवान ने उसका फैसला कर दिया। तो राहुल गांधी जी कहते हैं कि इस देश की जनता उनके लिए भगवान है। और राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर और भारत के चारों दिशाओं में यात्रा करके भारत के लोगों की समस्याएं सुने, भारत के लोगों की समस्याओं को जाना। तो बॉर्डर लाइन पर जो चाइना से है, जो हम बॉर्डर शेयर करते हैं, वहाँ पर जिस तरीके से चाइना गांव बसाना शुरू कर दे रहा है, जिस तरीके से चाइना भारतीय लोगों की ज़मीन पर कब्जा कर रहा है, तो उनकी समस्याओं और उनकी आवाज़ को भी राहुल गांधी जी ने उठाने का काम किया। लाख मानहानि का नोटिस करिए, लाख राहुल गांधी जी की आवाज़ को दबाने का कोशिश करिए, लेकिन वो आवाज़ दबने वाली नहीं है क्योंकि राहुल गांधी जी इस देश की जनता की आवाज़ है और सत्ता पक्ष के आंखों में आंखें डालकर सवाल करने का काम राहुल गांधी जी करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा। यूट्यूब पर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।